फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियन एयरलाइंस पर, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं आज की एक जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि एयर बबल्स को लेकर रहने वाली है। इससे पहले पुरानी वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि भारत यहां पर 13 देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट की शुरुआत कर चुका है, यानी कि 13 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भारत में परमिशन मिल गई है। और इन 13 देशों में भारत से कोई भी यात्री यदि ट्रैवल करना चाहता है, यदि उसके पास वैलिड वीज़ा है, तो वह इन देशों में ट्रैवल कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यदि आप इन देशों में ट्रैवल करते हैं। तो जैसे कि यदि आप भारत से दूसरे देशों में जाते हैं तो उन देशों के नियमों का पालन करना आपको ज़रूरी रहेगा कि उन देशों ने कौन कौन से नियम बना रखे हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो यहाँ पर हम आपको आज के इस वीडियो में कंट्री वाइज बताने वाले हैं कि कौन से देश से किस तरीके के नियम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सीरियल वाइज चलते हैं और सबसे पहले जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो अफ़गानिस्तान का आ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो भी हम आपको जानकारी बता रहे हैं ये आपको एयरलाइंस ट्रैवल की एक वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। लेकिन वो न्यूज़ आपको इंग्लिश में मिलेगी। हम यहाँ पर आपको सेम न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान को लेकर फ्रेंड्स ये खबर ये आ रही है कि जो भारतीय भी अफ़गानिस्तान में ट्रैवल करने वाले हैं, उनके पास यदि वैलिड वीज़ा है तो वह वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास वैलिड वीज़ा के अलावा यदि आप अफ़गानिस्तान के नागरिक हैं तो भी आप अफ़गानिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई यदि अफ़गानिस्तान से भारत आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। और इसके अलावा OCI कार्ड होल्डर को भी अफ़गानिस्तान से भारत में आने की इजाज़त मिली हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स फॉरेन डिप्लोमेट भी भारत में आ सकते हैं। ये कुछ जानकारी थी जो कि अफ़गानिस्तान से आ रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी ले लेते हैं बहरीन को लेकर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और बहरीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यदि आप भारत से बहरीन में जाना चाहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आप भारत से बहरीन जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यदि आप बहरीन के नागरिक हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास बहरीन का वैलिड वीज़ा है तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं जो लोग बहरीन से भारत आना चाहते हैं। तो जो भारतीय भी इस समय बहरीन में काम करने के लिए गए हुए हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए भी गए हुए थे और इस समय बहरीन में फंस चुके हैं, वो सभी इस समय ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा OCI कार्ड होल्डर को भी बहरीन से भारत में आने की इजाज़त है। अगली जानकारी ले लेते हैं कनाडा को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कनाडा या फिर फ्रांस, इन सभी देशों में भी सेम नियम है। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर के अफ़गानिस्तान और बहरीन के बारे में बताई ना, सेम नियम कनाडा के बारे में भी है। कनाडा के नागरिक हैं या फिर कनाडा के कोई OCI कार्ड होल्डर हैं, वो भारत में आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि भारत में यदि कोई कनाडा का कोई नागरिक है तो वो भी कनाडा में ट्रैवल कर सकता है। तो ये सभी तरह के चीज़ें हैं जो भी एयर बबल्स में लेकर परमिशन दी गई है। अभी यहाँ पर लिस्ट वाइज आपको कंट्री की जानकारी बता देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कंट्री की आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रांस का नाम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 2 कंट्री का नाम आपको ऊपर बता दिया है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान का बारे में आपको बताया और साथ ही बहरीन के बारे में भी बता दिया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको कनाडा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस के बारे में भी जानकारी है और ये सभी नियम सेम एक जैसे ही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जर्मनी को लेकर भी जानकारी आपके सामने है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इराक को लेकर भी सेम इसी तरीके की जानकारी है, जहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है यदि कोई भी भारतीय इराक जाना चाहते हैं या फिर इराक से भारत आना चाहते हैं तो वह इन दोनों देशों में नागरिक होने चाहिए, तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर उनके पास दोनों देशों के वीज़ा हैं तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। OCI कार्ड होल्डर को भी भारत में आने की इजाज़त है। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड, जापान को लेकर भी जानकारी आ गई है कि अब भारत से जापान जाना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर जापान में भी अभी जिनके पास भी वीज़ा है उनको जाने की इजाज़त मिल रही है। और साथ ही साथ जापान से भारत आने वाले लोगों को भी आने दिया जा रहा है। अब चलते हैं आगे मालदीव की तरफ। मालदीव में भी सेम इसी तरीके का नियम है। आगे चलते हैं नाइजीरिया में भी फ्रेंड्स उसी तरीके का नियम है जैसे कि आपको ऊपर बाकी सभी देशों के बारे में। जैसे कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है कि हम एक एक करके आपको कंट्री की लिस्ट बता रहे
रहे हैं कि कौन से देश में कौन कौन से नियम हैं। तो यदि आप खुद भी जाकर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं रोक के आगे सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर आप सीधे विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको वैसे भी एक ही करके बता रहे हैं, जहाँ पर हम आपको कतर के बारे में भी दिखा रहे हैं। कतर में ये नियम है, आप वीडियो को पॉज करके भी ये इन देशों के बारे में खुद से भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कतर में भी ये सारी जानकारी लिखी हुई आ रही है, ये सभी इस तरीके का नियम है। कतर के अलावा यूएई का भी आपको सामने दिख रहा होगा। यूएई में तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि इस समय एयर बबल्स की सबसे पहले शुरुआत यूएई से ही हुई थी, और यूएई में सबसे ज़्यादा भारतीय इस समय यूएई में ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी नियम आपके सामने दिख रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम जो कि यूके है, उसके लिए भी सेम नियम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आगे चलते हैं और यूएसए के लिए भी देख लेते हैं। यूएसए में जो भी सिटीजन हैं या फिर लीगल परमिट रेजिडेंट हैं या फिर कोई फॉरेन नेशनल है, उन सभी को भारत से यूएसए में जाने की इजाज़त है। इसके अलावा कोई भी भारतीय है और उसके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है या वो वीज़ा किसी भी तरीके का है, अगर वो वैलिड है तो वो ट्रैवल कर सकता है। साथ ही यदि यूएसए से यदि कोई भारत आना चाहता है तो उन सभी लोगों को भी आने की इजाज़त है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के नियम हैं जो कि इन सभी देशों से ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए आ रहे हैं। यदि आप इन सभी नियमों के बारे में जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर विजिट करें। इसके अलावा फ्रेंड्स एक ज़रूरी जानकारी कि मेक माई ट्रिप पर भी इसको एक डिटेल जानकारी बनाकर डाला गया है। तो मेक माई ट्रिप पर यदि आप जाएंगे, सारी कंट्री वाइज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कि कौन से देशों से कौन सी एयरलाइंस ट्रैवल कर सकते हैं, कौन से देश से ट्रैवल को परमिशन मिली हुई है, कौन से देश से ट्रैवल को परमिशन नहीं मिली हुई है। ये सारी जानकारी आपको मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपको कुछ और डाउट है या कुछ और सवाल है तो आप अवश्य ही हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दें आपको, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं।